हमारा अगला चैप्टर जो है क्लोथ्स। आप सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हो ना। मार्केट में जाते हो सबसे महंगा कपड़ा होता है, उसी पे हाथ रखते हो, बोलते हैं पापा मुझको यही चाहिए। ऐसा ही होता है ना एवरी टाइम। बट यस, यू शुड वेयर न्यू क्लोथ्स, you should wear good clothes, but remember you should wear always neat and clean clothes. गंदे कपड़े ना लेना, कभी गंदे कपड़े पहन के बाहर मत निकलो, गंदे कपड़े कभी पहन करके घर में मत रहो, क्योंकि इससे डिसीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं। इसलिए एवरीबडी रिक्वायर्ड टू वेयर अ फ्रेश एंड गुड क्लोथ। एक बार आपका कपड़ा थोड़ा फटा होगा चलेगा, लेकिन आपका कपड़ा बेटा गंदा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा साफ कपड़े पहनो और चमकते रहो तारों की तरह, ठीक है। वैसे मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, और आप तो वाकई बहुत अच्छे हो। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर जो है क्लोथ्स। वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स पहनते हैं। वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। बेटा मैं वापस कहता हूं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको वीडियो को पॉज करो, जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप रिपीट करो, फिर आगे बढ़ो। वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी कवर करने के लिए क्लोथ्स का यूज करते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें गर्मी से प्रोटेक्ट करते हैं। कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। रेन से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड विंड, और बहुत तेज जो हवाएं चलती हैं उससे भी हमें कपड़े प्रोटेक्ट करते हैं। क्लोथ्स मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट। कपड़े जो हैं हमें सुंदर और स्मार्ट बनाते हैं। उनको पहन करके हम, मतलब हम क्या हीरो लगेंगे, हीरो तो आप हो। उनको पहन करके आप हीरो लगते हो ना। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट वेयर क्लोथ्स। लेकिन बहुत समय पहले जब धरती स्टार्ट में एग्जिस्ट में आई थी, उस समय लोग कपड़े नहीं पहनते थे। दे कवर्ड देयर बॉडीज विथ लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। उस समय वो लोग अपनी बॉडी को जो कवर करने के लिए बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं उनका यूज करते थे, या फिर जो एनिमल्स को वो शिकार के लिए मारते थे, खाने के लिए मारते थे, जो उनका ऊपर का स्किन होता है, चमड़ा होता है, वो लोग उसको कपड़े के लिए यूज करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये जो बने हैं इन सब का नाम क्या है? व्हाट इज दिस? वेरी गुड, ये क्या है? करेक्ट। और ये वाला, ये जो भी है ये आप यहाँ लिखो और मुझे इसका स्क्रीनशॉट या इसका फोटो खींच करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करो। अब ये है डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। अब बेटा ऐसा नहीं है कि जो कपड़े हम ठंडी में पहनते हैं वही कपड़े हम गर्मी में पहनेंगे। अगर ऐसा पहनेंगे तो क्या होगा, हम बिना पानी के नहा लेंगे। ओके, तो इसलिए ठंडी के कपड़े ठंडी में, गर्मी के कपड़े गर्मी में, बरसात के कपड़े बरसात में। अगर आप बरसात के कपड़े जो कि आपका रेन कोट होता है, गम बूट होते हैं, अगर ये सारे आप ठंडी या गर्मी में पहन चलोगे तो लोग देख के आप पे हंसेंगे, बोलेंगे देखो कैसा बेवकूफ आदमी आ रहा है। तो इसलिए हम हर कपड़े को पहनने का एक सीजन होता है। अब देखते हैं किसका कौन सा सीजन होता है। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। हम सीजन के हिसाब से क्लोथ्स को पहनते हैं। इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर। समर में बहुत ज्यादा हॉट होता है। सो वी वेयर लाइट एंड कॉटन क्लोथ्स। उस समय हम हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप आवर बॉडी कूल। जो कॉटन के कपड़े होते हैं हमारे जो स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें ठंडा रखते हैं, हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। ये तो हो गई बात समर की। अब विंटर की बात अगले पेज पे होगी। देख ले नेक्स्ट पेज पे क्या दिया इन्होंने। ये हम गए नेक्स्ट पेज पे, हमने अपना बुक कर लिया एक साइड में ताकि हमें वाला पेज दिखाई पड़े। हमने यहाँ से कर लिया अपना, इसको फुल साइज कर लिया। अब हम चलते हैं। ओ देखो ये लोग कितने स्मार्ट लग रहे हैं। खे ड्यूरिंग विंटर इट इज टू कोल्ड। विंटर के टाइम में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है बेटा। सो वी वेयर वूलन क्लोथ्स एज दे कीप अस वार्म। इसलिए हम लोग वूलन कपड़े पहनते हैं और वो हमें गर्म रखते हैं। इन विंटर्स वी वेयर कोट। विंटर्स में हम कोट पहनते हैं।
मफलर्स, जर्सी, स्वेटर एंड ग्लव्स। ये सारे हमारे कपड़े जो कि हम कब पहनते हैं, हम पहनते हैं सारे कपड़े विंटर में। अगर अज्यूम करो, सोचो कि अगर ये सारे कपड़े आप गर्मी में पहन के निकलोगे तो कैसा लगेगा, मजा आ जाएगा ना। खूब तेज धूप हो, ऊपर से आपने मफलर लपेट रखा हो, कोट पहन रखा हो, कोट के नीचे स्वेटर पहन रखा हो, तो सोचो, और हाथ में ग्लव्स पहन रखा हो, तो कितनी गर्मी होगी, आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, करेक्ट ना। सो अब ये तो हो गया हमारा विंटर का बात। ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब बरसात का सीजन आता है, वी वेयर रेन कोट्स एंड गम बूट्स। हम उस समय रेन कोट पहनते हैं और जो बरसाती शूज होते हैं जो हम रेन के लिए यूज करते हैं वो हम शूज पहनते हैं। वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स। जब बरसात होती है तो उस समय हम अम्ब्रेलाज का भी यूज करते हैं। वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स। मैंने आपको स्टार्ट बताया ना, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। वी मस्ट ड्रेस अप स्मार्टली। हमें एक बात समझना चाहिए बेटा, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे छोटे चाहे बड़े, आपको ये समझना चाहिए कि जो कपड़े होते हैं ये हमें सुंदर बनाते हैं, करेक्ट। तो हम वही कपड़े पहने जो हमको सूट करें। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ ऐसे अजीब से लोगों को देखोगे जो कि कुछ भी पहन के निकल जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, ही लुक्स लाइक अ जोकर, शी लुक्स लाइक अ जोकर। तो वो जोकर दिखाई पड़ता है। आपने सर्कस देखा है, उसमें जोकर होता है, उससे लोग देख के क्यों हंसते हैं, क्योंकि उसके कपड़े जो होते हैं उस पर सूट नहीं करते, वो कपड़े उसकी पर्सनालिटी से डिफरेंट होते हैं, अतरंगे होते हैं, इसके लिए जो होता है लोग उस पर हंसते हैं। तो उसी तरह से जो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप जब भी कहीं जाएं तो लोग बोले हाँ, इनको कपड़े पहनने का तरीका आता है। कपड़े जो होते हैं बेटा, बहुत टाइट कपड़े कभी मत पहनिए। कपड़े ऐसे पहनिए जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो, आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो। आज फैशन है टाइट कपड़े पहनने का, लेकिन कपड़े उतने ही टाइट होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी को कंफर्टेबली फिट हो सके। ओके, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। कहीं जाके आए, पार्टी से आए, मार्केट से आए, भाजी लेके आए, शर्ट निकाला और गद्दे पे फेंक दिया। अब मम्मी जाने, मम्मी का काम जाने, मम्मी आएगी, खिसियाएगी, उठाएगी, लेकर हो गया काम। तो ऐसा करने के लिए मम्मी को फोर्स मत करना। आप अपने कपड़े खुद से उठाना और जहां पे हैंगर हो वहां पे टांग देना। अगर उसको वॉश करना है तो जो आपका वॉश टब हो आपके घर में, उस वॉश टब में डाल देना ताकि उसका घर में मम्मा उसको वॉशिंग कर दे, वॉशिंग में डाल दे, धुलने में डाल दे। बट अपने कपड़े का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। अब हम ये समझते हैं कि हमें क्लोथ्स मिलते कैसे और कहां से। अब देख लो, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। जो हमारे कॉटन के कपड़े बनते हैं वो कॉटन प्लांट से बनते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, हमें शीप से वूल मिलता है। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। जो जानवर मर जाते हैं उनका जो स्किन होता है वो भी यूज होता है, पहनने के जो शूज वगैरह बनते हैं वो सब उसी स्किन के बनते हैं। लेदर इज यूज टू मेक जैकेट्स, इनका जैकेट बनता है, कोट बनता है, शूज बनता है, बैग बनता है, पर्सेस बनता है, ग्लव्स बनता है और बेल्ट बनता है। ये सब चीजें लेदर की बनती हैं। लेकिन बेटा इनका अल्टरनेटिव भी आता है, ऐसा नहीं कि खाली लेदर में ही आता है। लेदर की चीजें उल्टा ज्यादा महंगी भी होती हैं। तो अवॉइड करो कि चमड़े की चीजों को आप मत यूज करो, क्योंकि ये एक तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। दूसरा, किसी मरी हुई चीज को साथ में लेके चलना ये वैसे भी जेन्युइन नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो कि जो रेक्सीन होता है या जो अदर मटेरियल्स जो अवेलेबल है आप उनको यूज करो। किसी मरे हुए जानवर की चमड़ी लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। अ रेन कोट इज मेड ऑफ रबर एंड प्लास्टिक। ये जो रेन कोट इज मेड ऑफ रबर एंड प्लास्टिक, जो रेन कोट है ये रबर से या प्लास्टिक से बना होता है। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री। रबर का एक पेड़ होता है, पता है आपको। रबर जो हम यूज करते हैं ना, वो बनाने के लिए रबर प्लांट से ही मटेरियल लाया जाता है और उसी को अलग अलग पार्ट में अलग स्ट्रक्चर उसको बनाया जाता है। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्रीज। वी
wear silk clothes on special occasions. जब आपको कहीं शादी में जाना होता है या किसी का बर्थडे होता है, तो में मस्त चमकीले शर्ट पहन के निकलते हैं ना, या आप अगर गर्ल हैं तो आप फर्स्ट क्लास लहंगा सूट जो भी आपके पास है, वो सिल्क के कपड़े बहुत महंगे आते हैं। तो नॉर्मली जब कोई बड़ा महंगा ओकेजन होता है तो उस समय बड़े महंगे कपड़े पहन के लोग निकलते हैं। सिल्क क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम सिल्क थ्रेड, ये सिल्क के धागों से बने होते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वार्म, हमें ये जो सिल्क होता है, ये सिल्क का बेटा कीड़ा आता है, ये उससे बनता है और उसी से ये मिलता है, वही सिल्क को बनाता है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे दिखाया है कि कहाँ कहाँ का, अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हम कहाँ से हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे रहते हैं। अंग्रेजों के यहाँ क्लोथ अलग होता है, हमारे यहाँ क्लोथ अलग होता है, हर स्टेट का क्लोथ का पैटर्न अलग होता है। लेकिन पहले हम देखते हैं टेकिंग केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड वॉश क्लोथ्स रेगुलरली, हमें अपने कपड़े रेगुलर वॉश करने चाहिए। आप मत धो, घर में जो होगा धो देगा, लेकिन अगर मम्मा है मम्मा धोती है, मम्मा धो देगी, अगर आपकी सिस्टर धोती है सिस्टर धो देगी, और अगर आप धोते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। बेटा आप जब कहीं बाहर जाते हो ना, ये सब चीजें आपको बहुत काम आती हैं, जब आप सीखे रहते हो ना तो आप कभी दिक्कत नहीं आती। इसलिए आप कोशिश करो कि अपने सारे काम, कपड़े से लेकर इवन आपने खाना खा लिया, अपनी प्लेट्स वॉश करो और रख दो। ये बहुत अच्छी हैबिट है बेटा। बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट इज द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आपने अपना काम खुद से करने की आदत डाल ली तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। सेकंड क्या है, वी शुड कीप आवर क्लोथ्स इन अ सेल्फ और कबर्ड, हमें अपने कपड़े गद्दे पे नहीं फेंकने हैं, वो बिस्तर के नीचे नहीं डाल देना है, हमें उसको किसी प्रॉपर शेल्फ में रखना है या फिर उसको कबर्ड में डाल के रखना है। ओके, वी शुड कीप देम अवे फ्रॉम माइस एंड इंसेक्ट्स, हमको उन्हें चूहे और कीड़ों से दूर रखना है, वरना चूहा जो है आपके कपड़े में घुस जाएगा, पहनेगा तो है नहीं, काट पीट के रख देगा, और कीड़े भी कपड़ों को काट देते हैं। वी शुड नॉट प्ले एट डर्टी प्लेसेस, आपने नए नए कपड़े पहन लिए पार्टी वाले और जाकर के मिट्टी में खेलना शुरू कर दिया, और पीछे मम्मी डंडा लेके आई और धोना शुरू कर दिया, तो कपड़े वगैरह पानी में डाल धुल जाएंगे। तो इससे बेटर ये है कि आप अपने कपड़े पहन करके किसी गंदी जगह पे मत खेलो। वी शुड नॉट प्ले एट डर्टी प्लेस, हमें अच्छे कपड़े पहन गंदी जगह नहीं खेलना चाहिए। ड्रेस ऑफ आवर कंट्री, अब ये देखते हैं कि कहां कहां पे कौन कौन कैसे कपड़े पहनता है। पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, जो लोग होते हैं वो अलग तरीके के ड्रेस पहनते हैं इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो लोग जो हैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कहाँ कैसा कपड़ा पहनता है। सबसे पहले देखो, ये पंजाबी भाई है और ये आंटी पंजाबी है, तो ये लोग पंजाबी कपड़े पहने हुए हैं। ये महाराष्ट्रियन है, इन्होंने इस तरह मराठी कपड़े पहन रखे हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर यानी कश्मीरी हैं, तो इनके कपड़े इस तरह से हैं। ये बंगाली है फैमिली, इसलिए उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। तो ये हो गए पंजाबीज के, ये हो गए महाराष्ट्रियंस के, ये हो गए जम्मू एंड कश्मीर यानी कश्मीरीज के, और ये हो गए बंगालीज के। इस तरह से पूरी कंट्री के अपने अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं। इसके अलावा बेटा हमें इसी ड्रेस से मालूम पड़ता है कि कौन पुलिस है, कौन डॉक्टर है, कौन, आपने कभी देखा है कि पुलिस थाने में कोई डॉक्टर का कोट पहन के बैठा हुआ है? ऐसे कभी हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का कोट डॉक्टर ही पहनती है, पुलिस का ड्रेस कभी भी आप अस्पताल में डॉक्टर पहन के नहीं देखोगे कि वो टोपी लगा के पुलिस का कपड़ा पहन करके डंडा लेकर के अस्पताल घुसता है, कभी ऐसा नहीं होगा। तो सबके ये फायर फाइटर कपड़े हैं, ये डॉक्टर के हैं, ये सोल्जर हैं, और ये पुलिस ऑफिसर हैं। पीपल डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ड्रेस डिफरेंटली टू, जो लोग अलग अलग काम करते हैं उनके ड्रेसेस भी अलग अलग होते हैं। दीज ड्रेसेस आर कॉल्ड यूनिफॉर्म, इन ड्रेसेस को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। आप यूनिफॉर्म पहनते हो, स्कूल आते हो, पहनते हो ना। चिल्ड्रेन ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म व्हेन दे गो टू स्कूल, बच्चे भी यूनिफॉर्म पहनते हैं जब वो स्कूल जाते हैं, यानी आप लोग जब स्कूल आप आते हो
तो आप यूनिफॉर्म पहन के ही आते हो। यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पेज। अब इसके आगे कोई इसमें पेज है या नहीं है वो हम चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये हो गया खत्म, यूनिफॉर्म था हमारा एंड, ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश, राइट। आवर चैप्टर इज बीन फिनिश्ड। अब आएगी बारी किसकी, किसकी, करेक्ट, एक्सरसाइज की। समरी तो सेम वही है, देख लेना आप। अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्टिविटी में क्या है बेटा, डूइंग एनीथिंग वॉट एवर यू आर डूइंग दैट टाइम यू नीड वाटर। तो ड्यूरिंग विंटर वी वेयर, हम जब विंटर में होते हैं तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं बताओ। कोट पहनते हैं, कॉटन शर्ट पहनते हैं या स्कर्ट पहनते हैं, क्या पहनते हैं, हम पहनते हैं कोट। सिल्क क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिल्क दैट वी गेट फ्रॉम सिल्क वॉर्म, कॉटन फ्लावर या फिर सिल्क ट्री, वो हमको मिलता है सिल्क वॉर्म से। ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ये बॉक्स में लेटर दिए हुए इसको इसमें डालना है। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सिल्क वार्म, रेनकोट, सीजन, डर्टी। हम लोग कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, तो ये सीजन यहाँ पे आ जाएगा। ड्यूरिंग रेनी सीजन वी वेयर डैश डैश एंड गम बूट्स, हम क्या पहनते हैं, रेनकोट्स और गम बूट्स। तो ये रेनकोट कहाँ आएगा, रेनकोट यहाँ आ जाएगा। वी शुड नॉट प्ले एट, यहाँ पे डर्टी है, यहाँ पे डर्टी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट प्ले एट डर्टी प्लेस। यहाँ पे वी गेट सिल्क फॉर सिल्क वॉर्म, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ये हो गई हमारी एक्टिविटी कंप्लीट। इसके आगे ने कुछ दिया है क्या, हम उसको देख लेते हैं। वे मिस्ट्रॉन जान दो, उसको कोई मतलब नहीं उसका। और कुछ है जो हम लोग पढ़ सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिल्कुल आपको करना है, 3 टाइम आंसर 1 टाइम क्वेश्चन ये करना है। ये आपको व्हाट्सएप पे आ चुका है बेटा। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो होता है फिनिश। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है हम लोग देख लेते हैं, ताकि हमें मालूम हो कि हम अगला चैप्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमें अपनी बुक भी पुल करनी पड़ेगी, हमने बुक पुल कर लेते पहले। ओके, हमारा नेक्स्ट चैप्टर 5वां चैप्टर है आवर हाउस, वो जगह जहां पे आप रहते हो। तो अब ये जो आवर हाउस है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बेटा नो मस्ती, सिर्फ पढ़ाई भी नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई करो, थोड़ी मस्ती कर सकते हो, लेकिन अपनी मम्मी से पूछ के। मम्मी जहां बोले जाना है वहां आपको जाना है, मम्मी जब बोले खाना है तब आपको खाना है, लेकिन बिना पेरेंट्स के बात कहे आपको कहीं पे जाना नहीं है। तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे और हम आपको बताएंगे आपका ये नेक्स्ट चैप्टर। तब तक बेटा अपना अच्छे से ध्यान रखना। ओके, बाय।